नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। आम आदमी पार्टी की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी को तो घेरा ही जा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई देश भर में चल रही थी और चल रही है, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एक केस हुआ दिल्ली में, ईडी की तरफ से कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी को समन भेजा गया। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर जो समन को रद्द कर दिया ईडी के, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ईडी की कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणी की गई। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी की तुरंत एंट्री हो गई है। इस केस को लेकर ईडी को जिस तरीके से फटकार पड़ी है, उसको लेकर आतिशी ने सवाल उठा दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सीधा सीधा ईडी के साथ साथ बीजेपी को भी घेर लिया है। आरोप लगाया है कि कैसे ईडी जो है राजनीतिक प्रभाव में आकर काम कर रही है, कैसे चंद नेताओं को, विपक्षी नेताओं को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसका जीता जागता सबूत कोर्ट की तरफ से लगी फटकार से भी मिल गया। कोर्ट ने जिस तरीके से ईडी को खरी खोटी सुनाई, उससे भी मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ईडी एक्सपोज हो गई है। भाजपा सरकार विपक्ष को खत्म करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कर्नाटक के केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, क्यों ईडी राजनीतिक हथियार बन रही है क्या? इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को पिंजरे में बंद तोता बताया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा, फर्जी शराब घोटाले में ईडी ने आप नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन आज तक एक पैसा बरामद नहीं कर सकी। कोर्ट ने सभी को जमानत दी गई। ईडी का मकसद राजनीतिक साजिश के तहत पीएमएलए में विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डालना है, उन्हें तोड़ना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी ईडी के लेकर की गई थी, इस पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्यों ईडी राजनीतिक हथियार बन रही है, क्यों राजनीतिक लड़ाई के लिए ईडी का प्रयोग हो रहा है। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले आतिशी ने कैसे आम आदमी पार्टी की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, कैसे उन्होंने बीजेपी को ईडी को लेकर घेरा, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसको लेकर ईडी को और राजनीतिक पार्टियों से प्रभावित जो वो बताया, कैसे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को ईडी को लेकर बैकफुट पर ला दिया। सुनवाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर बहुत तीखी टिप्पणी करी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्यों ईडी राजनीतिक हथियार बन रही है, क्यों पॉलिटिकल बैटल्स के लिए ईडी का प्रयोग हो रहा है। ये केस क्या था? ईडी ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री की पत्नी को समन्स भेजे। जब उन समन्स को चैलेंज किया गया तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने उन्हें क्वॉश कर दिया, लेकिन फिर भी ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तीखी टिप्पणी केंद्रीय जांच एजेंसी इस पे करी है। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करी और कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार ईडी को, सीबीआई को कह रहा है, बार बार ये टिप्पणियां कर रहा है कि इन केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग हो रहा है। और आज फिर से ऐसी तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करी है। तो यहां पर ईडी पर इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से गुस्सा निकाला गया क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी का शराब घोटाला सामने आया था, जिसमें तमाम नेता बड़े बड़े फंसे। अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, कई बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल पहुंचे, जिससे ईडी ने उनके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप भी लगाए। कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग यहां से की गई, चैन सर्कल से पैसे गोवा तक भेजे गए, कैसे शराब नीति बनाकर शराब नीति के जरिए एक बड़ा घोटाला नेताओं की तरफ से अंजाम दिया गया।
तमाम आरोप इसमें लगे, तमाम लोग जेल पहुंचे, हालांकि जमानत पर सभी लोग बाहर भी आ गए। ऐसे में अब जो है ईडी पर उस दौरान टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई, ईडी को पिंजरे में बंद तोता बता दिया गया। अब इसी वजह को लेकर आतिशी ने मुद्दा उठाया है और कहा है कि ना तो ईडी अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत पेश कर पाई है कि कोर्ट भी तुरंत एक्शन ले, आरोपी घोषित करे, या फिर ना ही कोई पैसों का लेन देन का हिसाब किताब कुछ दे पाई है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप से ईडी कोर्ट में बोलने खड़ी हो जाती है और यही वजह है कि बार बार ईडी को कोर्ट से सुनना पड़ जाता है। अब कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर जो मामला सामने आया, उनको समन ईडी की तरफ से भेजा गया, हाई कोर्ट ने उस समन को रद्द कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ईडी पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने खूब खरी खोटी सुनाई। अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर मुखर होकर ईडी को घेर रही है। तो चलिए जाते जाते एक बार फिर आतिशी का बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। हम पिछले कुछ सालों का ईडी, सीबीआई का, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इतिहास देखें तो सिर्फ एक चीज निकल के आती है कि इन एजेंसीज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जाता है। हम सब ने देखा कि किस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी पैसे की रिकवरी के सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, एक एक करके सबको गिरफ्तार किया, लेकिन 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं दिखा पाई। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी ईडी ने टारगेट किया, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी को टारगेट किया, आरजेडी के पूरे लीडरशिप को ईडी ने बिहार चुनाव से पहले अलग अलग केसों में फंसाने की कोशिश करी, बीआरएस के नेताओं पे केस किया। एक एक करके सारे विपक्ष के दलों पर केस किए जाते हैं, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जाती है। और यह सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है, इस बात से पता चलता है कि ईडी पहले गिरफ्तार करती है, ईडी के पास, ईडी के केसेस में पीएमएलए में बेल का कोई प्रावधान नहीं है, जेल में रखा जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट बेल दे देता है तो उन केसेस को अगले चुनाव तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जब फिर से चुनाव आता है तो ठंडे बस्ते से निकालकर फिर से विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों को, सीबीआई को, ईडी को एक्सपोज कर दिया है और दिखा दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार इन केंद्रीय जांच एजेंसीज का मिसयूज कर रही है।